हेलो बच्चों, आज हम थ्योरम 10.2 प्रूव करने वाले सर्कल चैप्टर का। तो थ्योरम 10.2 क्या कहता है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सर्कल है और कोई बाहर एक पॉइंट है सर्कल के और वहाँ से हम उस पर दो टेंजेंट खींचते हैं तो उन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या होने वाली, इक्वल होने वाली है। ठीक है, तो डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है और कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख रखी है। तो देखिए, गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन में मान लिया हमने एक सर्कल बनाया, उसका सेंटर कितना था? वो था, एक बाहर पॉइंट है आपका यहाँ पर पी से हमने एक टेंजेंट खींचा है पी ए और दूसरा टेंजेंट खींचा है पी से पी बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे कि पी ए और पी बी क्या है? टू टेंजेंट है जो हमने ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी ए और पी बी आपके दो टेंजेंट है जो हमने क्या करे, एक्सटर्नल पॉइंट पी से क्या कर रखे, ड्रॉ कर रखे। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि जो ये पी ए टेंजेंट है और ये जो पी बी टेंजेंट है इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो हमको पी ए इक्वल टू पी बी प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हम ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी करेंगे। हम क्या करेंगे? ओ को ए से जोड़ देंगे और ओ को किससे जोड़ देंगे? बी से जोड़ देंगे। ठीक है, और हम एक काम और करेंगे, इसमें हम ओ को हम आपका पी से जोड़ देंगे आपका। ठीक है, तो ये लिखना भूल गया मैं, तो आप लिख लीजिएगा ज्वाइन ओ टू पी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रूफ कि इसको प्रूफ कैसे करें। तो देखिए, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। हम जानते हैं कि आपका जो रेडियस होता है और टेंजेंट होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ओ एक रेडियस है, पी एक टेंजेंट है, दोनों आपका ए पॉइंट में मिल रहा है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 का। उसी तरीके से पी भी एक आपका टेंजेंट है, ओ भी आपकी सर्कल की रेडियस है, दोनों आपका बी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 का। तो वही मैंने लिख रखा है कि हम जानते हैं कि जो टेंजेंट और रेडियस होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वी नो दैट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मैं लिख कहाँ से रहा हूँ? जो मैंने चीज़ें लिखी है यहाँ पर, जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ये मैंने कहाँ से लिखी है? आपका ये थ्योरम 10.1 है। इसी एक्सरसाइज में आपका थ्योरम 10.1 है, वो बताती है कि आपका टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। इसका मतलब क्या है? जो ये ए एंगल है आपका यहाँ पर, जो ये ए एंगल है और जो आपका यहाँ पर ये बी एंगल है, दोनों कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी दोनों बराबर है और दोनों कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को पी ओ ए और पी ओ बी को क्या करने वाला हूँ? कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ बराबर है, तो पहले वो लिख लेते हैं। तो देखो, ट्रायंगल पी ओ ए में ओ ए साइड है, ये वाली ओ ए साइड, ये बराबर है आपके ओ बी के, इस वाली साइड के ओ बी के। जो ट्रायंगल पी ओ बी में ओ बी साइड है बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों रेडाई है, रेडाई मतलब रेडियस है ऑफ सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल के रेडियस है, तो उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी आपका। ठीक है, तो बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो ओ ए किसके बराबर हो गया? ओ बी के बराबर हो गया। उसी तरीके से पी ओ ए एंगल, उसी तरीके से एंगल ओ ए पी बराबर होगा आपका किसके? एंगल ओ बी पी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कितने के? ईच 90 के। दोनों कितने के बराबर है? ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ ए पी किसके बराबर है? ओ बी पी के, क्योंकि दोनं 90 के बराबर है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया आपका? बराबर हो गया। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे जो पी ओ है या ओ पी है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, तो ये क्या हो गया? कॉमन। तो ये जो ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैंने क्या करा है? ओ पी दोनों ट्रायंगलों के लिए हाइपोटेनियस है। ये 90 है, इसके अपोजिट साइड ओ पी है, तो ये हाइपोटेनियस है पी ओ ए ट्रायंगल में, और पी ओ बी ट्रायंगल में ओ पी हाइपोटेनियस है। तो ओ पी क्या है? दोनों ट्रायंगलों के लिए हाइपोटेनियस है एच। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ मैं। आपने एक एंगल 9 दोनों ट्रायंगलों में एक एक एंगल 90 प्रूफ कर दिया, तो ये राइट एंगल भी है दोनों ट्रायंगल, और उसके अलावा हमने एक साइड और भी प्रूफ कर दी है। तो क्लास 9th में एक थ्योरम होती है आर एच एस, जो ये आपका कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया है आर एच एस। तो इस क्राइटेरिया से पी ओ ए और पी ओ बी ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनियस और एस फॉर साइड। आपको साइड बराबर दिखानी होती है, आपको हाइपोटेनियस बराबर दिखाना होता है, और आपको ए दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री दिखाना पड़ता है। ठीक है,
अब ध्यान से हम क्या करेंगे, इनका नाम लिखेंगे। नाम लिखते टाइम काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल POA, फिर मैं कॉन्ग्रेंट का सिंबल बना रहा हूँ यहाँ पर, फिर मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल, ठीक है। तो PO किसके बराबर है, PO के, ये जो PO था ये PO के बराबर है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से PO लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने शुरू में PO लिखा है, तो यहाँ भी शुरू में PO आएगा। A एंगल आपका एंगल B के बराबर है, तो A के साथ क्या लेटर आएगा, B, तो यहाँ पर A लास्ट में लिखा है, तो यहाँ पर मैं B लास्ट में लिखूँगा, ठीक है। ये मैच हो गया। और जो OA साइड है वो OB साइड के बराबर आनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा लास्ट के 2 लेटर मेरे OA है, तो यहाँ पर लास्ट के 2 लेटर भी क्या होने चाहिए, मेरे OB होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको नाम मैच कराना। अगर आप नाम गलत लिखेंगे तो आपका सही आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये किससे हुआ है, बाय RHS, ठीक है, रूल से। जो RHS रूल है, क्राइटेरिया, क्लास 9 में पढ़ा है हमने, तो उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आपको पता है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर आपका PA साइड लेता हूँ, P और A, तो यहाँ से आपका P और मेरे को B मिलेगा। पहला और आखिरी ले रहा हूँ, तो साइड मैंने लिया PA, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मेरे को पहला और आखिरी लेटर लिखना है PB, तो PA बराबर हो गया PB, यही हमको करना था। और ये किससे हो गया, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया।